नमस्कार दोस्तों। आज कमर्शियल ख़रीदा एक मैंने गुड़गांव सेक्टर 65 भारती वर्ल्ड मार्क में 10 सेकंड में ख़रीद लिया। तो आप लोगों को टाइटल देख के और इनिशियल देख के लगा होगा, अरे यार तुम तो कमर्शियल क्या एंटी है, तुमने कमर्शियल ख़रीद लिया, ये क्या कुछ बोलते हो करते कुछ हो। तो बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है। कमर्शियल कैसे ख़रीदा जाता है, कमर्शियल ख़राब है बेकार है, कैसे ख़रीदना है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत लंबा भी नहीं होगा, पूरा इसको देखना, लाइक करना, शेयर करना। कमर्शियल ख़रीदना एक तरीका वो आपको बताने वाला हूँ। डू नॉट बाय द वे एवरीबडी वॉन्ट्स यू टू बाय द वे आई बॉट इट टुडे। एंड वो देखने के बाद आपको मज़ा आएगा। आप इसको ज़रा, छोटा सा एक क्लिप है, आप इसको ज़रा देखिए इस न्यूज़ को जो मैंने एक दिन पहले देखी। सुनील मित्तल्स भारती एंटरप्राइजेज सेल्स 4 कमर्शियल एसेट्स टू ब्रुकफील्ड इन 5,000 करोड़ डील। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसमें 51% स्टेक भारती एंटरप्राइजेज से ब्रुकफील्ड ने खरीदा है। ये हमारे सुनील भारती मित्तल जी हैं। They have entered a joint venture agreement with US listed firm Brookfield Asset Management at enterprise value of 5,000 crore to run 4 of Bharti's prime commercial properties. As a part of the joint venture, Brookfield Private Real Estate Firm will purchase 51% stake from Bharti Enterprises, which will continue with 49% economic interest. अब ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इनका जिक्र नीचे है जो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। भारती रियलिटी अपनी बाकी जो 10 मिलियन स्क्वायर फीट है दिल्ली एरो सिटी में वो मैनेज करेगी, लेकिन उनके डायरेक्टर हरजीत कोहली जी ने बोला है कि ये वाली डील बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को आगे लेके जाएगी। अ टोटल ऑफ 4 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ इन न्यू दिल्ली, लुधियाना, गुड़गांव would be part of this agreement. Brookfield Real Estate Operating Unit Brookfield Properties will manage the properties going forward. ये मैनेज करेंगे, बहुत बड़ी चीज़। The properties are for an area of 3.3 million, 33 लाख स्क्वायर फीट की हैं। एंड आपका भारती वर्ल्ड मार्क एरो सिटी है और ये अपने गुड़गांव का वर्ल्ड मार्क 65 एंड एयरटेल सेंटर पवेलियन मॉल, तो उसमें है ये। तो कंपनी जो है नीचे अगर आप देखेंगे 7 लाख स्क्वायर फीट है वर्ल्ड मार्क 65 के अंदर, जो मिक्स्ड लैंड यूज़ साउथ गुड़गांव में है। तो वहाँ हम इस तरह इनडायरेक्ट वे में स्टेक ले सकते हैं। मैंने कैसे ली स्टेक, क्या किया, वो आप 10-15 सेकंड बाद आप रियलाइज़ करेंगे, उसको बताऊंगा मैंने कैसे खरीदी। ब्रुकफील्ड 47 मिलियन स्क्वायर फीट कमर्शियल एसेट्स मैनेज करता है। ये मैं अपना डीमैट की मेरी फ़ोटो है, ये मैंने ब्रुक करके डाला है इसमें कोड, ब्रुकफील्ड रियल एस्टेट ट्रस्ट आ गया, आप देख रहे हैं। फिर मैंने इसका यूनिट्स खरीदी, कितनी, 200 यूनिट खरीदी। एक यूनिट कितने की थी, सुबह 322 रुपये की, तो मैंने मार्केट पे ही ले ली। पहले भी ले रखी हैं लेकिन आज ये न्यूज़ आई तो ली। तो उसके बाद ये प्रोसीड का बटन डालो, 64,000 रुपये की 10 सेकंड के अंदर ख़रीदी गई। ऑर्डर प्लेस हो गया है। ऑर्डर का अभी स्टेटस जाके चेक कर लेते हैं हम कि हमारा ऑर्डर ऑफ कोर्स मार्केट पे लिया है, तो एग्जीक्यूट 1 सेकंड में हो ही जाता है। पर आप लोगों को दिखाने के लिए अब आप ये देख लीजिए स्क्रीन पे, 11 अप्रैल, टाइम देख लीजिए, क्या प्राइस था, बाय ऑर्डर है, इतना एग्जीक्यूटेड दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में। तो दिस इज़ हाउ वेरी इजीली यू कैन बाय कमर्शियल रियल एस्टेट। देख लिया आपने क्लिप, ये तरीका है लेने का, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके फ़ायदे, लेने का तरीका आप देख चुके हैं, कितने का भी ले सकते हो। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन स्टॉक मार्केट, तो मैं ये नहीं कह रहा आप इसका ले लो। ये एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, वो सब्सक्राइबर को बताने का एम है। It's a educational video to tell you that such products exist in the market and how they can be better than buying real actual big commercial assets and एक जगह फंस जाओ। आपको देखना है कि ये 3 हमारे रियल एस्टेट ट्रस्ट हैं, ब्रुकफील्ड है, माइंडस्पेस है, तीसरा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में रिसर्च करके बताना है, ठीक है। इनमें आप कितना भी पैसा डाल सकते हो, कभी भी डाल सकते हो, इनको मॉनिटर करो। ये लोग रियल
एसेट्स खरीदते हैं और इसमें शर्त ये होती है कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं खरीद सकते, तो इसमें रिस्क है ही नहीं। ये इस तरह की बड़ी बड़ी डील्स करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ करते हैं और खुद प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं, और वो अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो इनके प्राइस में रिफ्लेक्ट करती है, और ऊपर से ये साल के डिविडेंड देते हैं, जैसे कि रेंट मिलता है। अब आप रिसर्च करें, चेक करें, जैसे पिछले क्वार्टर में 5% डिविडेंड दी गई थी, एक इन्होंने दी थी, ऐसे ये देते रहते हैं। कितनी इनने दिए हैं, कब ये आए हैं, कैसे देते, थोड़ा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। लेकिन आपको ये देखना है कि एक जगह 5,000 स्क्वायर फीट ले ली आपने, 4,000 ले ली, 40,000 रुपये स्क्वायर फीट पे ले ली, तो 20 करोड़ रुपये फंस गया। अच्छा होगा बुरा होगा, पर आपने अंडे तो सारे वहीं डाल दिए। जितनी भी अच्छी रियल एस्टेट है, मार्की रियल एस्टेट है, बड़े प्लेयर्स वाली हैं जैसे ये सब की, ये सब वैसे भी चेक से मामला चलता है यहाँ पे। तो जो मामला चेक से चल रहा है, तो वैसे डीमैट के थ्रू भी आप ओनरशिप ले सकते हो। फ़ायदा क्या हुआ, 9 बड़े शहर इंडिया के, उनकी अलग अलग कमर्शियल रियल एस्टेट में इनका मोटा पैसा डला हुआ है। तो आप देखो कि मैंने 100 रुपये लगाए, अगर 500 रुपये लगाए, 50,000 लगाए, जैसे सुबह भी लगाए, पहले भी मैंने ले रखे हैं कई अलग अलग, तो वो मेरा पैसा कितनी जगह डाइवर्सिफाई हो गया। सबसे पहले रिस्क फैक्टर कितना मैंने डाइल्यूट कर दिया, और जो इनको नॉलेज है कि कहाँ किस रेट पे लेना है, इनकी नेगोशिएटिंग पावर है, इनकी बाइंग पावर है, वो नॉर्मल रिटेल की हो नहीं सकती। नॉर्मल रिटेल तो जाके तहसील पे रजिस्ट्री भी कराएगा कमर्शियल की 7-8% पे, जीएसटी भी पे करेगा, ब्रोकरेज भी पे करेगा, बीच में जितनी सेल्स कॉस्ट पड़ेगी वो भी वो बियर करेगा। ये लोग तो ये सब कुछ नहीं बियर करते। तो इनके थ्रू जब हम कमर्शियल एसेट्स ओन करते हैं, तो हमें 100 रुपये की चीज़ 80 में वैसी मिल जाती है, 70 में वैसी मिल जाती है। ऊपर से हमें कुछ चलाना नहीं, हमारा कोई रिस्क फैक्टर नहीं। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी, आप करोड़ की ले लो, चाहे लाख की ले लो, चाहे 50 लाख की ले लो, चाहे 2 करोड़ की ले लो। उसके बाद आपको जीवन में अगर पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या आप अपना 5,000 स्क्वायर फीट का कुछ लिया हुआ है आपने, 1,000 स्क्वायर फीट, 2,000 स्क्वायर फीट की चीज़ ले रखी, क्या उसका आप 50 स्क्वायर फीट बेचेंगे कि यार मेरे को पैसे की ज़रूरत है 10 लाख रुपए की, ये तू ऐसे कर 100 फीट ले ले? ऐसे तो नहीं बेच सकते, आप फंस गए। और मान लो कोई टेनेंट छोड़ के भाग रहा है, फिर उसको फिर रख रहे हो, फिर किसी को ब्रोकरेज दे रहे हो, फिर को डीलर पकड़ रहे हो, फिर बोल रहे हो फिर चढ़ा दे, वो फैक्टर नहीं होगा। ऊपर से अंडर कंस्ट्रक्शन का कोई रिस्क नहीं है, इस चीज़ का कोई रिस्क नहीं है कि बिल्डर इंटरेस्ट लेगा नहीं लेगा। आप कोई जुआ नहीं खेल रहे कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है, कि वो जो कॉइन है वो ऐसे ऐसे घूमता है ना, उसमें एक गोटी आती है, वो वाला गेम नहीं खेल रहे आप। आपको पता है कि भैया ये मार्की प्लेयर है, ये खुद ही मैनेज करता है, बढ़िया डील लेता है, और रिकॉर्ड देखो तो उसका जो शेयर प्राइस है उसको मॉनिटर करो जो इनका है, और आपको मौका मिलता है कम पे भी लेने का। अगर मार्केट में मान लो करेक्शन आती है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें अगर नीचे आ रहा है वैल्यूएशन, तो और शेयर्स ले लो इसके, कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हो। अगर आपने रियल एस्टेट फिजिकल स्पेस में 40,000 रुपये स्क्वायर फीट की ले ली, तो आपको दोबारा उसको 35,000 में लेने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो ले ली, आपका तो 20 करोड़ लग गया। तो अगर आपको लेट से 20 करोड़ लगाना है, 2 करोड़ लगाना है या 20 लाख लगाना है, तो आप धीरे धीरे लगाएं, आप अक्रॉस रियल एस्टेट ट्रस्ट लगाएं, आप रिसर्च करके लगाएं। तो दिस इज द ओनली वे टू प्ले कमर्शियल रियल एस्टेट। सोसाइटी की दुकान ले ली, अफोर्डेबल सोसाइटी की दुकान ले ली, 30 लाख रुपए की ले ली, क्या फायदा है, कहाँ की सरदर्दी। 30 लाख रुपए डालना है, देखो कितनी आसानी से डल सकता है, कभी भी निकल सकते हो। क्या आपको ये समझ में आया? मेरे हिसाब से कमर्शियल पॉकेट्स में चीज़ें अच्छी करेंगी, और वो फिजिकल रिटेल इन्वेस्टर नहीं ढूंढ सकता, और सरदर्दी है। अपने पोर्टफोलियो का, अपनी नेटवर्थ का 5 से 10% डिपेंडिंग ऑन योर एपिटाइट, नॉलेज एंड रिस्क टॉलरेंस, आप इस तरह के एसेट्स में अब डाल सकते हैं। अगेन एजुकेशनल वाइज बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अ गॉस्पल एडवाइस। आप अपना ड्यू डिलीजेंस कर लें, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में एज ए सब्सक्राइबर अब लिखेंगे कि क्या ये एक्चुअल एक शहर के, एक सेक्टर के, एक लोकेशन में, एक प्रोडक्ट का
एक फ्लोर पे एक हिस्सा लेने से बेटर है या नहीं है, उससे बेटर है या नहीं, ये आपको बताना है। क्योंकि यहां मैं 9 शहरों में, इंडिया के टॉप शहरों में, क्योंकि कभी कौन सी स्टोरी किस शहर की निकल पड़े वो भी आप अगले 30 साल के लिए फोरकास्ट नहीं कर सकते। इंडिया के टॉप शहर जो हैं, 9 शहर हैं, उनमें अलग अलग बढ़िया लोकेशन पे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट, जैसे एक यही है, उसमें आपको देखो 15 करोड़ स्क्वायर फीट मैनेज कर रहे हैं, और आप जब वो खरीदते हैं तो आप वो 15 करोड़ स्क्वायर फीट जो फैली हुई है इंडिया में, उसमें एक हिस्सेदारी खरीदते हैं। जैसे कि आप गोल्ड को खरीदता है तो गोल्ड ETF खरीदते हैं, तो उसमें सिक्योरिटी की और उसकी टेंशन नहीं है आपको, और ना प्योरिटी की टेंशन है, और ऊपर से वो अंडरलाइंग एसेट रखा जाता है, और वो अंडरलाइंग एसेट बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है, वो घटता है तो घटती है। उसी तरह ये अगर कमर्शियल जो लेते हैं और ये इस तरह जॉइंट वेंचर्स कर करके लेते हैं और बल्क डील लेते हैं, इनमें इनकी जो खरीद है वो बहुत कम रेट पे है जो एक रिटेल को मिलेगी, और जब वो रेंटल यील्ड में कन्वर्ट होता है जिससे डिविडेंड मिलते हैं और अल्टीमेटली आपको डिविडेंड यील्ड में मिलती हैं चीज़ें, उसमें आपको फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा, जो रेंट मिलेगा आपको वो टैक्सेबल पूरा है, और जो आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा उसमें 10% के हिसाब से टैक्स, तो टैक्स में भी मोर एफिशिएंट हैं ये, ठीक है। एंड आपके ओवरहेड कॉस्ट कुछ है ही नहीं कि भाई GST दे रहे हो, रजिस्ट्री, क्योंकि ये सब सिर्फ घुसते हैं किसमें, दे गेट इनटू व्हाट, दे गेट इनटू रेडीमेड ओनली। और इनका क्या है, कंपनी से शेयर होल्डिंग चेंज होती है, तो फिजिकल तहसीलदार वाली जो सिस्टम है ना, वो जाके ऐसे फोटो खिंचाने वाला वो सिस्टम भी नहीं है। तो आप बहुत अच्छे से रिसर्च करेंगे, 100 की चीज़ 70-75 की मिलती है इनको, कौन सी लेनी है वो इनको पता है, कैसे चलानी है वो इनको पता है, किससे टाइप करना है वो इनको पता है, और बड़े प्लेयर सीधे इनसे ही टाइप करते हैं। कोई आपके पास नहीं आने वाला, भाई साहब आपका वो फ्लोर पे वो वाला 2000 स्क्वायर फीट 3 हमें दे दो, ऐसे डील्स नहीं होती कमर्शियल में। कमर्शियल में बड़ी ही सौदे होते हैं, बड़े में किसी ने ले लिया 7 लाख स्क्वायर फीट में से 3.5 लाख स्क्वायर फीट ले लिया, 4 लाख ले लिया, बाकी वो अपना बिल्डर कर रहा है, एंड आपका वो बल्क में ग्राहक बड़े वाले लाकर अपना काम चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म लीजेज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज की होती हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज की होती हैं टॉप की, एंड वो कहीं नहीं जाते। उसके बाद स्टिकीनेस है, स्टिकीनेस बोलते हैं ना, जो टेनेंट की स्टिकीनेस है इनके पास, वो एक नॉर्मल आम रिटेल के पास नहीं हो सकती। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी एंड समरी ये है, सारी कमर्शियल को अवॉइड करो, डायरेक्ट कहीं भी जाना। ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, फॉरेन कंट्रीज में बहुत सुपर हिट है, इंडिया में धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। ये वीडियो वो अवेयरनेस बढ़ाने का ही था। क्या मैं अवेयरनेस बढ़ा पाया? अगर कितनी लेवल की बढ़ पाई, कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देना। इसको खोल खोल के और भी बता दूंगा आगे, क्योंकि ये भाई साहब वेयर हाउस भी लेंगे। कल को वेयर हाउस की स्टोरी बहुत अच्छी प्ले आउट करेगी। आप कहाँ कहाँ क्या क्या खरीदते रहोगे, अगर आप 2-4-10 करोड़ भी हैं, वेयर हाउस खरीदोगे, चेंज लैंड यूज नहीं है, आगे कोई गड़बड़ निकली, ये लोगों का वो मामला नहीं है ना, ये तो अलग ही इन्वेस्टमेंट है। सेबी मॉनिटर्ड है, गवर्नमेंट मॉनिटर्ड है, डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, बही खाते सारे होते हैं, ऑडिटेबल है, सारा प्रोग्राम बढ़िया है। तो आप क्या क्या खरीदोगे कमर्शियल में? एक दुकान लेके बैठ गए बस, दैट्स ऑल। भाई कल को आपका वेयर हाउस की स्टोरी प्ले आउट होनी है इंडिया में। इंडिया में कमर्शियल बहुत तरह का है। आई वॉन्ट टू टेल द ऑडियंस that my expertise, unlike many other people, is there in all sort of real estate. When I say I am number one in real estate, it starts from your agriculture land, starts from your plots, कच्ची कॉलोनी, पक्की कॉलोनी, बिल्डर फ्लोर, दीन दयाल, अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रीमियम फ्लैट, प्लॉट इन बिग सोसाइटी, दिस सोसाइटी, दैट सोसाइटी, फलाना धमकाना, एक साइकिल है। तो प्रोडक्ट जो आज के दिन बेस्ट हैं वो बताए जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं, एक साइकिल है। मेरा टेलीग्राम का एक ग्रुप है सब्सक्राइबर्स का, जो आर्टिकल मैंने इसमें दिखाया है उस ग्रुप पे मैं वो डाल दूंगा, उसको अच्छे से आप पढ़ लेना। उस ग्रुप पे बहुत आर्टिकल्स एंड अवेयरनेस और वो वाली एक्सपोजर मैं सब्सक्राइबर्स को और भी देने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा रहेगा कि ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज़ बिकम पार्ट ऑफ दैट टेलीग्राम ग्रुप। लेट्स continue on this journey of awareness. Let's understand real estate.
like no one else understands. So as a teacher, as a person who wants to create so much of रियल एस्टेट लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी तो बहुत है लोगों में अभी, रियल एस्टेट लिटरेसी, तो आपकी अवेयरनेस हर चीज़ में ज़्यादा हो जाएगी, आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप लोगों से आगे रहेंगे, आपको जो चीज़ें फ़ोन करके कोई चीज़ बताया जा रहा है, योर अवेयरनेस लेवल विल बी हाई। एंड माई एम इज़ दैट मेरा जो सब्सक्राइबर है वो इंडिया का नंबर 2 रियल एस्टेट में पहुंच जाए। नंबर 1 कोशिश मैं ही रखूँगा अपने आप को रखने की। लेकिन कैसा लगा नीचे लिखिए। इस तरह के थोड़े से टेक्निकल वीडियोस आते रहेंगे। एग्जैक्टली कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिस्क्लोजर्स वो होते रहेंगे। प्लैटिनम मेंबर्स को तो और चीज़ें जानने को मिल रही हैं, बट मैं नॉर्मल सब्सक्राइबर का भी अब लेवल बढ़ा रहा हूँ, अप कर रहा हूँ। आई एम अपिंग द एंटे। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। इफ़ यू आर सीइंग इट एज एन फॉरवर्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अगर इसके 200 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं इस तरह के वीडियोस और बताऊंगा आपको, और क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो अवेयर ही नहीं हो। क्योंकि क्या है, जितना बताया जाता है, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ जाता है आपके पास, तो आपका सिलेबस उतना ही हो जाता है। टोटल सिलेबस पता ही नहीं, बड़े खिलाड़ियों का सिलेबस पता ही नहीं कि बड़े खिलाड़ियों के सिलेबस में भी प्रोडक्ट में हम हिस्सेदारी ले सकते हैं। एंड वी कैन राइड दिस वेव विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट, बट उसका खरीदने का तरीका अलग रहेगा। एंड जो भी मैंने तर्क दिए, तर्क सहित अगर आपको सारे तर्क ठीक लगे तो प्लीज़ राइट दैट वी हैव अंडरस्टूड द लॉजिक एंड वी वांट सच मोर वीडियोस टू कम ऑन द चैनल। थैंक यू वेरी मच।